वेनेजुएला के दारुल-हुकूमत क्रॉक्स में 7 जोरदार धमाके। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हसास फौजी तनसीबात के करीब मुतअद्दिद धमाके सुने गए। मुख्तलिफ मकामात पर धुएं के बादल उठने लगे। क्रॉक्स की फजाओं में हेलीकॉप्टर्स परवाजें कर रहे हैं। वेनेजुएला हुकूमत का फौरी रद्द अमल देने से गुरेज। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार बीजिंग के लिए रवाना। कल पाक चीन वज़राए ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक डायलॉग में दो तरफ़ा ताउन के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। इसहाक़ डार 2026 में चीन का दौरा करने वाले पहले गैर मुल्की आला ओहदेदार हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने खित्ते में कशीदगी से गुरेज पर जोर दिया। कहा, मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की ज़रूरत है ताकि इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सके। भारत से फतह के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए किरदार अदा किया। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 2025 में पाकिस्तान की सिफारतकारी कामयाब रही। कामयाब सिफारतकारी का क्रेडिट पाकिस्तानी क़यादत को जाता है। गुज़िश्ता साल पाक अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी आई। अमेरिका में नई इंतज़ामिया के साथ मिलकर कामयाबी से काम कर रहे हैं। माजी में पाक अमेरिका ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आते रहे। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर फौरी रद्द-ए-अमल देने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर का यूएन सेक्रेटरी जनरल और सदर सलामती काउंसिल को ख़त। अमरीकी सदर की जानिब से ईरान को धमकी की मज़म्मत करने का मुतालबा। ईरानी सफ़ीर ने ख़त में कहा, अमरीकी सदर का बयान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। बदअमनी भड़काने की कोई भी कोशिश ईरानी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। ईरान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा का हक रखता है। जारहियत का मुनासिब और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा और किसी भी मुमकिना कशीदगी की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरानी मुजाहिरीन की मदद के लिए मुदाखलत का ऐलान किया था। ट्रंप ने कहा, अगर ईरान ने मुजाहिरीन को कत्ल किया और गोली चलाई तो अमरीका मुजाहिरीन को बचाने के लिए आएगा। ईरान में महंगाई और करेंसी में गिरावट के खिलाफ अवामी मुजाहरे जारी। मुख्तलिफ मकामात पर ईरानी पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। अब तक 6 मुजाहिरीन और 1 पुलिस एहलकार जाम बहक। मुजाहिरीन के पथराव से 30 से ज़ायद पुलिस एहलकार जख्मी। मुजाहिरों के बायस कई सूबों में स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और सरकारी इदारे बंद हैं। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। हदें निगाह इंतहाई का। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुल्क के बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। कल्लात में पारा -7, गोपस कालाम में -4 डिग्री रिकॉर्ड। अस्तोर में वक्फे वक्फे से मोतियों की बरसात। नदी नालों में पानी मुंजमद। शाहराहें बर्फ से ढक गई। मामूलाती जिंदगी शदीद मुतासिर। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह ने बानी पीटीआई को मुज़ाकरात में रुकावट करार दे दिया। कहती हैं कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात का इख्तियार किसी को नहीं दिया। वो मुज़ाकरात के हक़ में नहीं हैं। मुज़ाकरात के लिए इबहाम हुकूमत की नहीं दूसरी तरफ से है। जब तक पीटीआई की डायलॉग की पॉलिसी नहीं होगी बात नहीं बन सकती। 5वें फरीक का नाम बताना ज़रूरी नहीं, वो सबको पता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कई बार मुज़ाकरात की पेशकश की। राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा, तहरीक इंसाफ सड़क गर्म करने की पोजीशन में नहीं। मुज़ाकरात वाले मुज़ाकरात करें। 8 फरवरी का एहतजाज हर सूरत होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि बातचीत का टास्क महमूद अजगज़ई के पास है। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए माहौल साजगार होना चाहिए। मुल्क में आईन व कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत रोड सेक्टर के फ्लैगशिप मनसूबों से मुतालिक इजलास। सवात मोटरवे फ़ेज़ 2, DI खान मोटरवे और दीर मोटरवे मनसूबों पर पेश रफ्त का जायजा। सवात मोटरवे फ़ेज़ 2 पर तामीराती काम जल्द शुरू करने की हिदायत।
पंजाब में अमराज कल्ब के लिए इंट्रावेस्कुलर सर्जरी की जदीद तरीन तकनीक मुतारिफ करवाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ओक्लाहोमा हार्ट्स अस्पताल के वफ्द की मुलाकात। पंजाब में डॉक्टर्स की ट्रेनिंग के लिए खिदमात हासिल करने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज की इंट्रावेस्कुलर सर्जरी के लिए जदीद तिबी आलात की खरीदारी की हिदायत। रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सेपरा ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। शाहीन सुबहानी, आदिल फारूक राजा, हैदर मेहदी और वजाहत सईद के खिलाफ दहशतगर्दी मुकदमात में सजाएं। मुलजिमान को दफ़ा 121 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मुजरिम करार दिया गया। हर मुलजिम पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद। मुलजिमान को दफ़ा 120B के तहत भी उम्र कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। तमाम सजाएं एक वक्त चलेंगी। अदालती फैसले में कहा गया मुलजिमान ने फौजी तनसीबात पर हमलों और बगावत के लिए इश्ताल दिलाया। मुलजिमान जानबूझकर अदालती कार्रवाई से गैर हाजिर रहे। सोशल मीडिया मवाद के जरिए नफरत, दहशतगर्दी और इंतशार को फरोग दिया। अदालत की मफरूर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने की हिदायत। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा। कोचेस और खिलाड़ियों से मुलाकात। मोहसिन नकवी की खवातीन खिलाड़ियों को ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना देने की हिदायत। कहा कि खवातीन खिलाड़ी को ट्रेनिंग के दौरान बेहतरीन सहूलियात की फराहमी की जा रही है। बेहतरीन कोचेस आपकी तरबियत कर रहे हैं। आपने सिर्फ मेहनत से ट्रेनिंग करनी है। हर मौके पर जज्बे और अज़्म के साथ फाइट करें। कभी भी हिम्मत ना हारें। मुकम्मल फिट खिलाड़ी का वाज़े फ़र्क ग्राउंड में नज़र आता है। न्यूयॉर्क के मारूफ पाकिस्तानी निज़ाद अमरीकी वकील अली नजमी के लिए एजाज़। अली नजमी मेयर न्यूयॉर्क की अदालती मशावरती कमेटी के सरबराह मुकर्रर। न्यूयॉर्क मेयर ज़ोहरान ममदानी ने अली नजमी की तकरीरी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए की है और उधर मेयर न्यूयॉर्क पाकिस्तानी खातून से मिलकर आबदीदा हो गए। ज़ोहरान ममदानी ने हल्फ उठाने के बाद न्यूयॉर्क के शहरियों से मुलाकात की। पाकिस्तानी खातून ने कहा कि उनकी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं, इसलिए वो कुछ लिख कर लाई हैं। आप जैसे लोगों ने न्यूयॉर्क को बहुत खूबसूरत बना दिया। खातून की बातें सुनकर ज़ोहरान ममदानी की आंखें नम हो गईं। हॉलीवुड अदाकारा और इंसानी हकूक़ की सरगर्म कारकुन एंजेलिना जॉली का रफा क्रॉसिंग का दौरा। इजराइल की जानिब से रोकी हुई इमदाद सूरत हाल का जायजा। एंजेलिना जॉली ने कहा कि इजरायली हमलों ने गजा को इज्तिमाई कब्र में तब्दील कर दिया। गजा में इंसानी बहरान शदीद है। बिला ताखिर इमदाद भेजी जाए। एंजेलिना जॉली ने मिस्र के शहर अल अरीश का दौरा भी किया। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता अदाकार जोआकिन फीनिक्स ने इजरायली पाबंदियों को जुल्म करार दिया। बरतानिया के वीज़ा कवानीन में बड़ी तब्दीली। पेशा वराना और जॉब वीज़ों के लिए अंग्रेज़ी ज़ुबान का B2 लेवल ज़रूरी करार। B2 लेवल में दरख्वास्त गुजार को पेचीदा और तकनीकी मौज़ूआत पर अंग्रेज़ी में गुफ्तगू की काबिलियत का मुज़ाहिरा करना होता है। बरतानिया में वीज़ा कवानीन में सख्ती से गैर मुल्कियों के लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ने का खदशा। मैक्सिको में 6.5 शिद्दत के ज़लज़ले से लर्जा उठा। मुख्तलिफ वाक़यात में खातून समेत 2 अफराद हलाक, अस्पतालों और इमारतों को भी नुकसान पहुँचा। ज़लज़ले का मरकज़ पैसिफिक साहिल के करीब गरीरो में था, जबकि ज़लज़ले की गहराई 35 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले के बाद 420 आफ्टर शॉक्स आए। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन फ्रांसिस्को में तूफानी बारिशों के बाद सैलाब। सड़कें और इमारतें पानी में डूब गईं। नेशनल वेदर सर्विस ने मजीद सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। 50 मील फी घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाओं की वार्निंग भी जारी। उधर इस्तांबुल में बर्फबारी के खूबसूरत नज़ारे। 2 रोज़ से जारी बर्फबारी ने शहर का हुस्न दोबाला कर दिया। आसमान से गिरते गालों से शाहराहों समेत हर चीज़ सफ़ेदी छा गई। गैर मुल्की सयाह बर्फबारी इंजॉय करने सड़कों पर निकल आए। रूसी दारुल-हुकूमत मॉस्को में शदीद बर्फबारी की लपेट में सड़कों और इमारतों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। चीन के शहर ग्वांगझो के साबिक मेयर को बदनवानी के जुर्म पर सजाए मौत।
पुलिस छापे के दौरान मेयर जोंगजी के घर से 13.5 टन सोने की ईंटें, 23 टन नकद रकम और कीमती गाड़ियों का जखीरा बरामद। जोंगजी पर रिश्वत लेने, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और सरकारी खजाने को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने के इल्जामात साबित हुए। ब्राजील के जनूबी सूबे रिव ग्रांडे में बस और ट्रक में तसादम, हादसे में 11 अफराद हलाक, 7 जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद ट्रक की रेत बस में भर गई, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन मुश्किल हो गया।